आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आज मैं मौजूद हूं रिजवाना नेमतुल्लाह के घर पर। रिजवाना जो कि एक जानी मानी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर उनका चैनल है शायलाज दस्तरखान, जो कि इनकी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए खूब मशहूर है। तो आइए आज जानते हैं रिजवाना से कि क्या है इनकी कहानी। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये चैनल खोलने का और यूट्यूब पे सिर्फ रेसिपीज़ का ही चैनल खोलने का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं आदाब बोलूँगी सबको, अपने व्यूअर्स को जो देख रहे हैं सबको आदाब शैलाज दस्तरखान की तरफ से। मेरा नाम है शैला और ऐसे जो मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो है रिजवाना। तो मेरे जो घर में सब प्यार से बोलते हैं शैला, तो उसी के नाम पे मैंने शैलाज दस्तरखान रखा। तो आप ये पूछ रही हैं कि हमने अपना ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है ना, तो असल में 6-7 साल पहले की बात है। मेरी बेटी 12th करके उसको बाहर जाना था पढ़ने, तो वो बाहर गई रशिया। हमने उनको भेजा MBBS करने के लिए। तो क्या हुआ को वो हमारी ना जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी उनके साथ रहती थी वो। तो दादी उनका खाना बनाती थी, मैं नहीं खाना बनाती थी, वही बनाती और अपनी पोतियों के लिए हम सब के लिए वही बनाती थी। तो उनको वो खाना एक रेसिपी थी जो उनको हमेशा उनको बनानी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो वहाँ गई उनको वो खुद ही खाना बनाती थी। मैस का उन्होंने खाना नहीं दिया तो खुद बनाती। तो उनको एक दिन आया कि मामा ये दादी जो खाना चिकन बनाती थी वो कैसे बनाऊँ। तो मैंने उनको ऐसे सरसरी तौर पे ना बता दिया कि आप ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो उनको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। तो कह रही मामा ये तो बड़ा मैंने बनाया, मेरे को तो नहीं समझ में आया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं बना के एक वीडियो उनको भेज देती हूँ, वो देख देख के अपना बना लेंगी। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो गया और उनको वहाँ पे उतना डेटा होता नहीं था, तो उसको अपलोड करने में, उनको डाउनलोड करने में उनको दिक्कत आती थी। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि चलो मैं उसको यूट्यूब पे डाल देती हूँ। हाँ, तो यूट्यूब पे मैंने उसको डाला तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो घर से दूर हैं और उनको लगता होगा कि हमारी मम्मी वाली ये रेसिपी बना लें, अपनी दादी वाली बना लें। मैंने कहा चलो ये सबके काम आएगा जी। और जो बिहार से बच्चे होंगे जो बाहर बहुत जाते हैं, तो मैंने कहा उनको भी ये बहुत काम आएगा और ये खास बिहार की रेसिपी थी। तो मैंने फिर बस वही इस तरह से मेरे को क्लिक किया और मैंने उस पर फिर डालना शुरू किया। आता नहीं था कुछ भी, यूट्यूब का थोड़ा बहुत सुना था कि यूट्यूब जैसा चैनल है, यहाँ पे लोग वीडियोस डालते हैं, तो कुछ नहीं मालूम था। तो पहले यूट्यूब को मैंने सीखा, अपने से ही सीखा और यूट्यूब से ही सीखा और यूट्यूब पे ही मैंने फिर डालना शुरू कर दिया इस तरह से। तो यूट्यूब से सारा मैंने अपना जो कुछ है वहीं से सीखा है और यूट्यूब को ही अपनी देन है ये मेरा चैनल शैलाज दस्तरखान। तो कितने साल पहले ये चैनल खोला था? मेरे ख्याल से हो गए 7 साल हो गए जी, 7 साल हो गए जी। 7 साल की जर्नी में आपने जो है एकदम इतना ज़्यादा आपको वो हुआ है जी। थोड़ा मुश्किल था, उतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में मुझे कुछ भी शूट नहीं करना आता था कि क्योंकि मैं अकेले ही करती थी। अपना अकेले का ही शौक अपने मैंने पाला है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं मालूम था कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे क्या करना है। पहले मेरे पास बहुत बेसिक सा मोबाइल था, मैंने उसी से शूट करना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा इसका क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, फिर मैंने OnePlus लिया। तो OnePlus 7 से मैं कुछ साल करती रही। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने उसको स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया और इस तरह से यहाँ तक मेरा चैनल पहुँचा है। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट रहा, उतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेले बनाती थी। जैसे ये किचन है, मेरा काउंटर है और यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड रख दिया है ना, ट्राइपॉड रख दिया, उस पर अपना मोबाइल लगा दिया। तो उसी में पकाना भी है, ठीक है, उसी में पॉज भी करना है, उसी में फिर कंटिन्यू भी करना है ना। तो टफ था मेरे लिए, उसी में मैं चला रही हूँ, फिर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके रखना। तो थोड़ा हाँ सिंगल हैंड था, 1 वुमेन शो आप समझ लिए ये जो मैंने इसको चलाया है, ठीक है। क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाइयों में बिजी थे, हस्बैंड थे सुबह से शाम ऑफिस, तो उतना टाइम नहीं रहता था। और ये जब ये लोग सब चले जाते थे मैं ये सब तभी बनाती थी। या कभी कभी लोगों को जैसे कुछ खाना चाहिए तो मैं जो घर में खाना बनता था ना उसी को मैं शूट कर लिया करती थी। अच्छा। हाँ, तो कभी बहुत हश हश रहता था, अरे जल्दी करो ऑफिस जाना है, खाना दो, तो रेसिपी भी तैयार हो रही है, उसको शूट भी करना है, उसको फोटो भी लेना है। कभी कभी वो सब रह भी जाता था, खाना मैंने दे दिया, अरे फोटो नहीं लिया, तो ऐसे हो जाता था कभी कभी। तो खैर मैंने करते करते सीखा, फिर मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, तो बहुत कुछ मैंने अपने आप को ही चेंज किया, अपने तरीके को चेंज किया। करते करते थोड़ा बहुत चेंजेस लाई मैं, और उसमें टैग्स लगाना, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना, हेडलाइन देना, वो सारा बहुत मुझे सीखना पड़ा। और इस तरह से करते करते खैर मैं ओवरकम करती चली गई। तो उस तरह से वही सब यूट्यूब से ही मैंने सीखा। SEO कैसे करना है, उसमें टैग्स कैसे डालने हैं, सारी चीज़ें मैंने उसी से सीखा, उसी पे बनाया और उसी पे सीखा। हाँ, जी। तो ये इस तरह से मेरा चला।
तो ये बताइए, जैसे एज अ मुस्लिम लेडीज जो होती हैं वो कम ही वीडियोस वगैरह में आती हैं, आना पसंद करती हैं, तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है कि आना चाहिए या क्या करना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जो मेरे चैनल पे लैग करता है, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ, जी। कैसे होगा वो, मैं सामने कैसे आऊँ? मैं मैं आना चाहती थी सामने, बट नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे खुद ही बनाना है, कुछ खुद ही शूट करना है। वो सेल्फी के मोड में करने में मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे होगा वो। तो आना चाहिए, उससे लोग जो ना कनेक्ट हो पाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। अगर हम अपने दिखा रहे हैं ना, अपना दिखा रहे हैं, चाहे हमारे पकाना है, हमने कैसा भी पकाया हो, लेकिन हमने अपने आप को सामने अपने आप को दिखा दिया ना, तो लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। कोई हिजाब में आ रहा है या कोई जैसे भी आ रहा है, जैसे मैं इतना हिजाब नहीं करती हूँ, है ना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को दिखाऊं, बट मैं नहीं कर पाई वो। तो वो एक मेरे लिए एक पॉइंट है जिस पे मुझे इम्प्रूव करना है। तो आजकल मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे मिल जाए मेरे लिए शूट कर दे। और तो मैं आजकल इसी फ्राक में लगी हूँ आजकल मैं। तो ये बताइए कि इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है, कि इंडिपेंडेंट जैसे हाउसवाइफ हैं उन्हें कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर लेडीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं, कुछ पैसा कमा रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है, बस मैं बता नहीं सकती। पर्सनैलिटी डेवलप होती है, अपने हम नया-नया चीज़ सीखते हैं। देखिए, यूट्यूब जैसा मैं कुछ जानती नहीं थी, यूट्यूब का पहले मैं वाई भी नहीं जानती थी, आप ये समझ लीजिए। अच्छा। लेकिन इतना कुछ कर पाई, बच्चे भी हैरत करते हैं। और जो लोग हैं मेरे घर वाले और जो रिश्तेदार सब हैरत करते हैं कि कैसे किया। अच्छा, इसी में एक सवाल मैं पूछूंगी, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको इस जर्नी में? अब मैंने आपको बताया ना कि बच्चे स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, बेटी एक बाहर चली गई थी, हस्बैंड मदद कर सकते थे, बट वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। और उनका वो काम नहीं है असल में, उस फील्ड से नहीं, वो उसमें है, मतलब एडिटोरियल उसमें है। तो लिखना, उसको ठीक करना, उस वाले डिपार्टमेंट से है। अगर वो इस वाले में रहते ना थोड़ा सा, तो मदद कर सकते थे मुझे। तो अगर मेरे घर में अगर किसी एक ने भी और मदद मिल जाती ना मुझे अच्छे से, तो शायद मैं बहुत अच्छा कर लेती। और ये बताइए कि बिहार की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है बनानी? देखिए, बहुत ही एक आसान सी है, जिसको हम बोलते हैं चंपारण मटन। ठीक है ना, यहाँ दिल्ली में जगह जगह लोगों ने चंपारण मटन के नाम से अपने खोले हुए रेस्टोरेंट्स खोले हुए, खास वो चंपारण मटन ही दिखाते हैं। ठीक है ना, तो वही है रेसिपी जो मैं बहुत ऑफन बनाती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बहुत आसान है। उसमें ना अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं तो बेसिकली वो प्याज का होता है। अच्छा। ठीक है ना, उसमें जो मटन या चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके मसालों में, जो बेसिक मसाले होते हैं, देखिए मटन के बेसिक मसाले होते हैं, मटन हो या चिकन हो, बेसिक मसाले होते हैं बिल्कुल। उसमें आपको प्याज डालना है, आपने कुछ मसाले डालने हैं, वही धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, वही सब होता है ना। थोड़े से खड़े मसाले डल जाते हैं, तो उन्हीं सबसे ना, लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है, अलग अलग रेसिपी क्यों हो जाती है, कौन चीज़ पहले डालनी है, कौन चीज़ बाद में डालनी है, कितनी डालनी है, किसी को पाउडर्ड फॉर्म में डालना है, किसी को खड़ा डालना है, उन्हीं सब चीज़ों से ही रेसिपीज अलग अलग हो जाती हैं। अगर आप किसी को भी देखेंगे ना, वही सब स्पाइसेस होते हैं, वही सब खड़े मसाले होते हैं, बस डालने का तरीका कब डालना है वो मैटर करता है। मेथड होगा। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिश बनानी पसंद है, जो आपको लगता है कि चलो बस ये बना देती हूँ, सबसे ज़्यादा वो देखिए, डिश बनाना अब तो बहुत, अगर किसी को शौक है बनाने का ना, है ना, तो हर रेसिपी आसान है। हर रेसिपी आसान है। लेकिन अगर शौक नहीं है किचन में जाने का, नहीं पसंद है, कुछ लड़कियों को, कुछ लेडीज़ को नहीं पसंद, बस जल्दी से फटाफट कुछ भी बना लो। अगर शौक है आपको, हर रेसिपी आपको आसान लगेगी, अब आप कुछ भी बना सकती हैं। और मेरे कहूँ तो मुझे देखिए, नहारी बहुत आसान है बनाना। अच्छा। जी, कुछ लोगों को लगता है बहुत तरद्दुत है ना। उसमें बस एक जो काम होता है ना, भारी काम जो होता है, वो प्याज को लाल करना, जिससे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो सबसे आसान जो है ना, वो है नहारी बनाना। हाँ, नहारी बनाना आसान है। ठीक है ना, और जो हमारा, जो मैंने बताया ना चंपारण मटन बिहार का, वो भी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं बना के जल्दी से फटाफट, जैसे अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर घर में मटन रखा है या चिकन रखा है, तो बहुत आसानी से बन जाता है। आसान है, टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि मटन को गलाने में टाइम लगता है ना, तो वो जो टाइम लगता है गलाने में वो है, अदरवाइज रेसिपी बहुत आसान है। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस क्या देखना, मतलब कौन सी ऐसी डिशेज हैं, या तो बिहार की डिशेज या फिर यहाँ की कौन सी डिशेज ऐसी हैं जो हर तरह की देखना चाहते हैं, हर प्रांत का, हर स्टेट का, हर सिटी का देखना चाहते हैं। और वो जो ना, मैंने ये नोट किया है, वो लोग रॉ वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे गांव में खुले में पका रही हैं लेडीज, चूल्हे में डाल रही हैं,
और वहीं पे बैठी हैं, सर पे ढकी हुई हैं, वहीं पे वो पीस रही हैं उस पे, है ना, उसी पर आप पीस के सिलबट्टे पे से पीस के मसाला डाल रही हैं, तो लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो लोग वो ज्यादा पसंद करते हैं। मसालों से एक सवाल आया है मेरे, हाँ। कि मसाले जो हैं जैसे गांव में तो लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं और यहाँ पे तो जैसे हम लोग रेडीमेड मिक्सी में। मिलते हैं, हाँ। तो कौन से मसाले का कैसा इफेक्ट पड़ता है? वो वाले मसाले के ज्यादा अच्छा बनता है यहाँ? बिल्कुल 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 डेफिनेटली। जो मसाले जिसमें हाथ का टच हो रहा है ना, हाथ का टच हो रहा है, वो अलग ही चीज होती है। मिक्सी में वो मजा नहीं आता है। देखिए वो मिक्सी में मसाले जो है ना गर्म हो जाते हैं जी। हम कहते हैं ना कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस्ड तेल मसाले कुछ भी है ना, तो वो असर उसमें भी आता है। तो हाथ से बना हुआ कोई भी मसाला है ना, उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। और मैंने चखा है ना, क्योंकि मैं तो गाँव जाती हूँ, हालांकि मैं हूँ दिल्ली की, मेरे हस्बैंड बिहार के हैं, लेकिन मैं जाती हूँ बिहार, तो वहाँ मैं देखती हूँ लोगों को जो हाथ से पीस के मसाला बनाते हैं ना, उसका अलग ही जायका होता है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल। गांव जाती हैं, वहां पे रिलेटिव्स और सबका क्या रिएक्शन होता है कि आपका मतलब चैनल इतना ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, क्या रिएक्शन होता है? अरे सबसे पहले तो जैसे कुछ शहर की बहू जा रही है वो अलग ही और होता है वहां पे, तो मतलब घेर के सब बैठ जाते हैं, बिल्कुल ये लगता है कोई बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी आ गई, ऐसा होता है सबसे ज्यादा। तो सच में बता रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जब मैं जाती हूँ ना तो सब घेर के बैठ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है देख के कि वाह वाह क्या क्या इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, ट्रीट करते हैं कि बहू आई है, शहर की बहू है, तो उसका भी थोड़ा सा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसको कंफर्ट लेवल का, खाने पीने का, जैसे शहर की चीज़ें अलग होती हैं थोड़ी सी, गांव देहात की जैसे वहाँ का जो चिकन होता है ना, वहाँ पे स्किन लगा के लोग पकाते हैं। अच्छा। हाँ, स्किन जो लगी होती है ना उसके साथ पकता है, एक ऊपर एक लेयर होती है, झिल्ली बोलते हैं उसको वो, और शहर में उसको हटा दिया जाता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि अब बहू आई है वहाँ की, तो थोड़ा सा वो झिल्ली को वो हटा देते हैं। अच्छा, अदरवाइज वो वैसे ही पकाते हैं, उससे ना वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर झिल्ली रहती है ना, अगर आप चिकन फ्राई बनाएंगे उससे बहुत सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा। अच्छा। तो लोग इतनी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं, अरे इनको तो मैगी पसंद होगी, चलो तो मैगी बना दो, ऐसे ऐसे ध्यान रखा जाता है। मतलब कौन सी मतलब जिंदगी आप कहेंगे बेटर है, यहाँ शहर की या गाँव की? अब बेटर के मामले में तो देखिए, तो हम टोटली सिटी ब्रेड हैं, तो हम लोगों को शहर में, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, देखो फैसिलिटीज़ हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जा रही है। ठेले वाले, सब्जी वाले, कोई हॉस्पिटल है, मॉल्स हैं, या ग्रोसरी की शॉप से बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है। पंखा है, एसी है ना, तो ये बेसिक चीज़ों की वजह से डिफरेंस आया था। वंस इन अ वाइल जाने में बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहें वहाँ रहना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ रहने के लिए हमें थोड़े से इस तरह के इंतजाम करने पड़ेंगे वहाँ पे। चलिए एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल लूंगी कि अभी जो है आम रस को इंडिया के नंबर 1 ड्रिंक बताया है, तो उसमें आप ऐसा क्या जादू डालेंगे, जरा ऑडियंस को बताइए कि मैं ऐसे बनाऊंगी तो आम रस ऐसे बनेगा। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं हेल्थ को भी ध्यान देती हूँ पकाते में ना, क्योंकि मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ, ठीक है, तो मैं उस एस्पेक्ट को भी साथ में रखती हूँ कि हम खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें, बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें, ठीक है ना। तो आम रस बेसिकली बनता तो चीनी से है ना, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इनोवेटिव बनाने के लिए, थोड़ा हेल्थ प्रोस्पेक्ट से मैं देखूं, तो उसको बनाने के लिए या तो मैं खांड डालूंगी, या जो धागे वाली मिश्री आती है या वो डालूंगी, या फिर मैं उसमें जो गुड़ आता है ना वो डालूंगी। हाँ, हेल्थ का ध्यान रखते हुए कि हम उस चीज़ को चख भी लें। मौसम की चीज़ें, आम है भाई, चख लें, बना लें, उसका जूस बना लें, या कुछ उसका कोई डेजर्ट बना लें। तो वो सब एस्पेक्ट को देखते हुए मैं यहाँ बनाती हूँ। मैं को अवॉइड करती हूँ कि मैं उस तरह की रेसिपीज ना डालूँ अपने चैनल पे जो सेहत को ख़राब करती होंगी। आप मेरी रेसिपीज देखेंगी तो उसमें देखेंगे कि थोड़ा ऑयल कम होता है जी। और लोगों को क्या पसंद आता है पता है? आप बता सकती हैं क्या पसंद आता है? आप सोचिए, उनको मतलब जो ऑयल से लबालब हो ना, बिल्कुल रोगन। हाँ, रोगन वाली चीजें बहुत और देखने में भी अच्छी लगती है ना। जब थंबनेल बनता है रोगन वाला, रौनक दिखती है ना उसमें, तो देखने में आंख भी, जबान भी ललचा जाती है। लेकिन जब हम अपना, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अच्छा दिखाना है, टेस्ट तो देखिए बहुत अच्छा है, तो प्रेजेंटेबल भी रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा फिर रखते हैं, फिर ऑयल रखते हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मली जब घर में बनाती हूँ मैं ऑयल कम ही डालती हूँ। जो ये खाना बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, वीडियोस के लिए भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अलग से डिशेस बनाती होंगी, फिर क्या करती हैं उस खाने का? खुद खाती हैं, क्या करती हैं? जाहिर है खुद ही खाते हैं। आज बनाएंगे, देखिए आज किसको खिलाते हैं। खुद ही बनाते हैं, क्योंकि घर में जो लोग हैं तो उन्हीं को, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई दावत हम कर रहे हैं,
तो उन्हीं को खिलाया जाता है। वो क्वांटिटी में चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर उन्हीं को दिया जाता है। बांटते तो नहीं है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं है, बढ़ता भी है। किसी के लिए खास मैं बना रही हूँ, किसी के घर में कुछ भेजना है तो वो मैं शूट ही कर लेती हूँ ना। मुझे लगता है ये यूनिक रेसिपी है और मैं किसी के घर में भेज रही हूँ, मैं शूट कर लेती हूँ। हाँ, तो हर तरीके से होता है। घर के लिए बना तो घर के लिए, बाहर के लिए बना तो बाहर हम लोग बांट देते हैं, दे देते हैं। बेहद शुक्रिया आपका।